Hello, my magical family. A very good morning to all of you. Are you ready for the magic in your life? आज का टॉपिक है Are you ready to create magic in your life? तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस लाए. Let me begin. आई विल टेल यू बिफोर डूइंग ऑल दीज थिंग्स. ओके, बिफोर मैंने ये सब सीखा, क्योंकि ये सब स्कूल्स कॉलेजेस या घर में या ऑफिस में ये सब सिखाया नहीं जाता है किसी को. ये सब मैंने बाहर से सीखा है ड्यूरिंग इट वॉज एक्चुअली द पैंडमिक पीरियड वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी. तो मैं आपको बताऊँगी बिफोर gratitude and law of attraction and after gratitude and law of attraction. So before when how I was before. So let me tell you before doing all this. So this is before me. I had lot of anger issues. I was a queen of anger. Then I had lot of worry तो ऐसा भर भर के आता था ना कि कोई abundance थी, उसमें कमी नहीं थी. टेंशन तो इतना ज़्यादा ले लेती थी ना कि पूछो ही मत. ठीक है, और हेल्थ के कंसर्न्स इतने बुरे थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. कि नींद की मेरे पास बहुत ज़्यादा कंसर्न्स चल रहे थे और मुझे काफ़ी दूसरे भी हेल्थ कंसर्न्स थे वेर इन आई यूज़ टू फॉल सिक एवरी नाउ एंड देन बिकॉज ऑफ माई maybe the headache or maybe the heat of the sun. मुझे कुछ भी सूट नहीं करता था जल्दी से easily. तो हेल्थ इश्यूज़ तो मेरे को काफ़ी थे. तो वो सारे मतलब अभी वो पता चल रहा है कि वो कैसे चले गए. दूसरी बात, मैं है ना बहुत इनसिक्योर फील करती थी और बहुत फियरफुल रहती थी हर चीज़ के लिए. डर लगता था हमेशा कि ये होगा या नहीं. एंड आई वॉज अ वेरी नेगेटिव थिंकर कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे लिए नहीं है. माई बिलीव्स वर डिफरेंट. मेरे जो बिलीव्स थे ना हर चीज़ के लिए, एरिया ऑफ लाइफ के लिए, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या चाहे वो आपके जो भी प्रैक्टिस से रिलेटेड हो, जो भी लाइफ के एस्पेक्ट से रिलेटेड हो. मेरे वो काफ़ी ठीक नहीं थे, बिलीव्स बराबर नहीं थे जो मैंने पिकअप कर लिए थे. जो हम जाने अनजाने में हम सब पिकअप कर लेते हैं क्योंकि वी आर सराउंडेड बाय पीपल. सो यू डोंट नो लाइक फ्रॉम वेयर योर माइंड हैज पिक्ड अप विच बिलीव. तो कभी घर से पिकअप कर लिया, कभी फ्रॉम आउटसाइड इन द पीपल योर मीटिंग पीपल, वहाँ से पिकअप कर लिया, कभी कॉलेज से पिकअप कर लिया, कहीं से भी पिकअप कर लिया. तो ये बिलीव्स है ना बहुत टाइम लगता है. अगर आप उसको फॉलो करते हो ना, वो एनग्रेव हो जाते हैं आपके बिलीव्स. तो अब क्या हो गया है, नाउ लिसन टू मी हाउ आई एम आफ्टर डूइंग ऑल दिस, लाइक आफ्टर फॉलोइंग gratitude practice. Okay, how I have become now. It is after me, after doing this is me. Now I have become very, very, very positive. I have become very, very, very confident. I have become very, very, very happy. I have become very, very, very humble. I have become very, very, very kind. मेरे अंदर अनहैप्पी इमोशंस हैं ही नहीं, गायब हो गई हैं. I have become very, very, very healthy. I am surrounded by people like who encourage me and who appreciate me. That वो बहुत important होता है क्योंकि now I am thinking कि अरे ये सब कैसे हो गया. इतनी सारी लाइफ में इतने सारे चेंजेस, इतने सारे नए लोग. आप कभी किसी से नए पर्सन से मिलते हो तो कभी देखा है कि नया पर्सन आपको बोले सिमरन यू आर डूइंग फैंटास्टिक, यू आर अमेजिंग. किसी ने कहा है? नहीं कहेंगे नए पर्सन. पर आई एम हैविंग पीपल इन माई लाइफ दोज हू मीट मी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दे आर अप्रिशिएटिंग. व्हाई? बिकॉज I am attracting positive people in my life. So when you are positive, when you are happy, when you are confident, you will attract such people in your life who will encourage you. जो आपके सपनों को आपको सच होने का कॉन्फिडेंस दिलाएंगे. अरे ये तो पॉसिबल है, वही तो चाहिए. मेरे बिलीव्स चेंज हो गए हैं. अब मुझे लगता है अरे ये तो बहुत इजी है, अरे ये काम करना है ये तो बहुत इजी है. हाँ, और एक मनी से रिलेटेड मैं आपको बात बताती हूँ. मनी के काफ़ी मेरे ब्लॉक्स चल रहे थे, वो सारे क्लियर हो गए हैं. नाउ लाइक आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट मनी. एंड पहले ऐसे था कि अच्छा कोई चीज़ चाहिए ना तो बस EMI पे लेकर आओ और वो मेरा
हो जाता था काम. बट अब माइंड इज जस्ट नॉट रेडी कि आई जस्ट वॉन्ट टू गो एंड बाय इट विथ फुल डाउन पेमेंट. तो वाई दिस, एंड इट हैपेंस. वो जब थॉट ऐसे बिलीव हो गया ना कि ये तो मैं फुल डाउन पेमेंट से ही खरीदूंगी, और वो हो रहा है. ऐसे नहीं कि वो नहीं हो रहा है, वो इट इज़ वेरी मच पॉसिबली हैपनिंग. सो व्हेन आई कैन डू इट, यू ऑल कैन डू इट. जस्ट चेंज योर लाइफ, जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम. हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप है ना अपने लिए टाइम निकालो, क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ चेंज नहीं करोगे ना, कोई और आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता है. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट to take good decision. Yeah, I have become a good decision maker also because I started connecting to myself. So it is very important कि आप good and right decisions लो अपनी लाइफ में. नहीं तो आपको पता 10-15 साल बाद पता चलेगा कि अरे ये डिसीजन मेरा रॉन्ग था या ये डिसीजन मेरे लिए सही नहीं था. तो अगर आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, अगर आपको अपनी लाइफ में हमेशा आप पॉजिटिव रहना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस चाहते हो, तो आपको ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर लेना चाहिए. बिकॉज इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 30 days. इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल. वी ऑल कैन डू इट. जब मैंने किया है, मैं तो ऐसी सिचुएशन से बाहर आई हूँ जहाँ से पॉसिबल ही नहीं था बाहर आना. मतलब मैं इस तरह से फंस चुकी थी. लेकिन अब देखिए, आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड आई एम रेडी टू हेल्प एंड सो मेनी. द लाइफ इज़ रियली वेरी गुड. आई एम रियली एन्जॉइंग. मैं सुबह उठती हूँ ना, उठते माई डे बिगिन्स with happiness and I go to sleep with happiness. That is what we want, right? So grab this opportunity and just join in. Take out time for yourself. All the best. Thank you for watching my video. Bye bye. See you and I love you all. God bless you to take good decisions and join this course.